कि मोहसिन नकवी ने यू टर्न ले लिया है, पीसीबी ने अपने स्टांस से यू टर्न ले लिया है और अब जो है इस मीटिंग का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान होने वाला है, क्योंकि कम अज कम हमें पहले से यह अंदाजा हो चुका है कि इस मीटिंग में क्या फैसला होने जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कल जो है, हालांकि पाकिस्तान के जो हालात थे उसके बाद क्या कुछ हुआ 2 दिन में वो तो आपको मालूम है, सोशल मीडिया आप देखते हैं, लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी ने चैंपियन ट्रॉफी के मामले में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनसे सवाल पूछा गया, मोहसिन नकवी से पहला सवाल जो पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया कि आईसीसी की पैसों की जो ऑफर आई है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। तो मोहसिन नकवी ने यह नहीं कहा कि आईसीसी ने हमें ऑफर नहीं दिया है, बल्कि इस बात को टरहाते हुए मोहसिन नकवी ने आगे से यह बोला कि आईसीसी के चेयरमैन से मेरी डेली बात होती है और हम सिर्फ पैसे लेके नहीं मानेंगे। क्या जवाब था? हम सिर्फ पैसों से ही नहीं मान जाएंगे, इनकी हमारी डिमांड कुछ और भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो हो गया कि एक तो आईसीसी ने पैसों की ऑफर दी है और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी पैसे लेके चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी से ये पूछा गया कि जो है वो वोटिंग जो बात हो रही है कि आईसीसी मीटिंग में वोटिंग करवाएगा और वोट जिसको ज्यादा पड़ेंगे उसकी बात मान ली जाएगी, तो इस पर आपकी तैयारी क्या है? ये जो मोहसिन नकवी से सवाल पूछा गया। अब मोहसिन नकवी कहते हैं कि यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीसीबी का स्टांस क्या है और जो है वो क्या पीसीबी ने यू टर्न ले लिया है। मोहसिन नकवी आगे से कहते हैं कि जाहिर है अगर जो वोटिंग होती है तो हर बोर्ड अपना फाइनेंशियल फायदा देखेगा। इस जवाब को आपको समझ आया? यानी कि मोहसिन नकवी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बोर्ड्स होंगे वो वोट उसी को देंगे जिससे उनको फाइनेंशियली जो फायदा हो रहा होगा, जिससे उनको माल पानी आ रहा होगा। और आपको ये तो मालूम है कि माल पानी कहां से आता है? बीसीसीआई से आता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है भाई, पाकिस्तान की तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा स्पॉन्सर, सबसे बड़े स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं भाई। जब कोई भी टीम इंडिया के साथ एक सीरीज खेलती है ना, उसके अगले 4 साल का राशन पानी पूरा हो जाता है। मिसाल ये आप ऑस्ट्रेलिया की ले लें, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। यकीन माने ऑस्ट्रेलिया वाले अगले 4-5 सालों का राशन इसी एक इंडिया की सीरीज से कमा लेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले बड़ी हाइप बना ली थी और पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को उस तरह से वो वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन इंडिया की टीम की बातें हो रही थी, उनके न्यूज़पेपर्स पे इंडिया के खिलाड़ी जो नजर आ रहे थे और बड़ी उन्होंने हाइप इस जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बनाई। इसकी वजह यह है कि इससे उनको फायदा होगा, इससे वो पैसा कमाएंगे। अब मोहसिन नकवी का ये जो जवाब था कि हर बोर्ड अपना फाइनेंशियल फायदा देखेगा, यानी कि वो वोट उसी को देंगे जहां से उनको फायदा होगा। आप अंदाजा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उनको पाकिस्तान की टीम से ज्यादा फायदा होगा या इंडिया से ज्यादा फायदा होगा? पाकिस्तान की टीम वहां पर जाके खेलती है अगर 4 मैचेस की सीरीज या 5 मैचेस की, उनको ज्यादा फायदा होगा, या इंडिया की टीम वहां पर जाके 4-5 टेस्ट मैचेस खेलती है, उनको ज्यादा फायदा होगा? पाकिस्तान के सामने बीसीसीआई की जगह कोई और बोर्ड होता ना, तो शायद पाकिस्तान की हिमायत में ज्यादा वोट पड़ते, ठीक है। लेकिन जब सामने बीसीसीआई है, फिर आपको पता है कि सारे बोर्ड्स अपना जो है वो फाइनेंशियल फायदा ही देखेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी बोला और मुझे भी लगता है, मैंने पहले ये जब ये वोटिंग की बात हुई थी ना, मैंने यही बोला था कि वोटिंग अगर हुई भाई तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि वोट ज्यादा बीसीसीआई को पड़ेंगे और जो है वो पीसीबी को कम वोट पड़ेंगे। और वो मुझे अभी भी लगता है ये जो है वो कोई जो है वो 80% 70% वोट बीसीसीआई के पास ही जाने वाले हैं। के मन में है उनके जवाब उन्होंने दिए। मिसाल के तौर पे कि अगर वोटिंग होती है तो पाकिस्तान की पोजीशन कहां पर है, नंबर 1। नंबर 2 के वोटिंग से खुदा ना खासा ऐसा फैसला आ जाता है कि आईसीसी कहे कि मतलब बाकी बोर्ड मेंबर कहेंगे ठीक है जी हाइब्रिड पे होगी, इंडिया वाले मैचेस दुबई में होंगे, बाकी आप पाकिस्तान में करा लीजिए, तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस पर मान जाएगा? नंबर 3, क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को कोई लाखों डॉलर देने की पेशकश कर रखी है? नंबर 4 कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब को खुद को क्या उम्मीद है इस जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उससे? क्या राय है आपकी? उन्होंने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं किया। उन्होंने बोला मेरी आईसीसी चेयरमैन से डेली बेस के ऊपर बातचीत चल रही है और मामला के ऊपर नेगोशिएशन रहती है, बट मतलब पैसों के एतबार से उन्होंने नहीं बोला कि आईसीसी ने मुझे ऑफर किया या नहीं किया, दोनों पे उन्होंने नहीं बोला। बट उन्होंने ये जरूर कहा, उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि पाकिस्तान सिर्फ पैसे ले ले और खत्म। ये उन्होंने सिर्फ लगाया पैसों के साथ, ठीक है। अपडेट करनी है चीज़ें, कुछ की है, कुछ करनी है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देखा, उसमें उन्होंने साफ बोला कि
ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पैसे ले लें। मीन के पैसे, जाहिर है कौन सा बोर्ड कहेगा हमें पैसे ज़्यादा ना मिलें। फॉर एग्जांपल नौबत जहाँ तक आ जाए कि हाइब्रिड मॉडल वाला मामला रही, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पैसे लेके बिक गया, हम अपने मौक़िफ़ को यू नो कर दें, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी सिर्फ पैसा हमारा मैटर नहीं है, ये उन्होंने क्लियर किया, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आईसीसी इजलास के अंदर बात उस पर आ जाती है वोटिंग के ऊपर, तो बोर्ड मेंबरान जो बाकी हैं, जिसमें यू नो के 12 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वो सब मिला के, श्रीलंका, खुद पाकिस्तान और भारत, ये हैं। और कुछ 3 जो हैं वो एसोसिएट हैं, बाकी 2 आईसीसी के, एक सरबराह हैं, एक सीईओ हैं और एक इंडिपेंडेंट है, मगर वोट सिर्फ 15 हैं। अगर मामला वोटिंग पे आता है तो पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, उस पर चेयरमैन साहब ने एक जवाब दिया जो कि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को समझने के लिए ये बात काफ़ी है, अगर आप इशारा समझ लें। उन्होंने बोला कि हर बोर्ड को जाहिर है अपना फाइनेंशियल फ़ायदा देखना है। तो ये वो बात है जो काफ़ी टाइम से मैं भी कर रहा हूँ कि अगर मामला वोटिंग पे आया तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। मगर तो वो ये है कि जनाब आइस इज़ मेल्टिंग, इट सीम्स लाइक बर्फ़ जो है पिघल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड्स के दरमियान। और मोस्ट लाइकली जो बीसीसीआई के जा रहे हुए सेक्रेटरी हैं और आईसीसी के नए चेयरमैन हैं, वो मेरा ख्याल है हरदीप राठ साहब क्या हाल है, तला साहब क्या हाल है, गॉड ब्लेस यू। लगता है ऐसा है कि ऑफिशियली रब्ता होगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब और पाकिस्तान क्रिकेट माधव साहिब साहब क्या हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब। बार बार आप लोग को एक चीज रिपोर्ट कर रहा था, ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत सारे हमारे दोस्त पाकिस्तान मीडिया में बोल रहे थे कोई राब्ता नहीं है, ईमेल की हुई है, ईमेल का जवाब आएगा। मैंने आप लोगों को खुद बताया कि 6 नवंबर को सबसे पहले ईमेल आई जेफ अलाडिस की पीसीबी में, उसको 10 नवंबर को रिप्लाई किया गया और आज कल रात को भी हम यही बात करते हैं कि 27 नवंबर हो गया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में कि बैकडोर चैनलिंग हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर कम्युनिकेशंस हैं। बल्कि मैंने आपको तो वसीम खान तक का नाम बताया कि वसीम खान भी इन्वॉल्व है सारे सूरत हाल में जो कि मीडिएशन हो रही है। इसमें कल मोहसिन नकवी ने सबसे पहले वैलिडेट कर दिया, और ये जरूरी है अपने मीडिया के लिए क्योंकि हमारे मीडिया में कुछ ऐसे सेक्शन में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल ही ये समझते हैं कि कोई राब्ता ही नहीं है और बिल्कुल भी नहीं, एक सर्द जंग है। तो कल मोहसिन नकवी ने कैटेगोरिकली आके पब्लिक के सामने बताया और पब्लिक में स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल राब्ता है आईसीसी के चेयरमैन के साथ भी, जो कि ग्रेग बाकले और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं और आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं वो कम्युनिकेट करें टू फाइंड अ सोल्यूशन कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टिंग फियास्को है उसके ऊपर क्या होना चाहिए। सो दोस्तों, मोहसिन नकवी कहते हैं कि विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ढूंढी जाएगी। मोहसिन नकवी की बाल की खाल तो मैं ऐसा नहीं निकालना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय जरूर दें कि आप लोग क्या समझते हैं मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट से। तो कोट अनकोट करते हैं, तो कोट अनकोट में मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि वो डिसीजन लेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। कल रात को सवेरा ने एक ओपिनियन वॉइस किया था, ओपिनियन वॉइस नहीं किया था, एक सिचुएशन वॉइस की थी, प्रोबेबिलिटी वॉइस की थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हम मीटिंग में बैठेंगे और मीटिंग में जब पीसीबी को एक प्रपोज किया जाएगी चीज तो मोहसिन नकवी बोलेंगे मैं अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस कर लेता हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि इंडिया ने भी अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करके डिसीजन लिया है। सो मोहसिन, ये तो सवेरा का सिर्फ तुक्का था, लेकिन मोहसिन नकवी ने कल इसके ऊपर रोशनी जरूर डाली कि मुझे भी तो अपनी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो अब ये देखते हैं कि कल वो पीसीबी को लॉन्च मिलती है नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि मोहसिन नकवी ने पैसे पकड़ लिए हैं और अब बात बस इस बात पे डिस्कस हो रही है कि कितने पैसे और कैसे दिए जाएंगे, इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये तो सब प्रूफ ही हो चुका है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी और इसके लिए मोहसिन नकवी मान गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।